आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2022 के लिए ज्योग्राफी के सेट 9 को देखने वाले हैं, जो कि आपके एक्सीलेंट पुस्तक पब्लिकेशन के गाइड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने सेट 8 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। यहाँ देखिए, आप पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो इन्नौर पतन है यह जो है निम्नलिखित में से तमिलनाडु में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है निम्नलिखित में से कुल मैं आपको बता दूं कि 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में सड़क की लंबाई जो कुल थी वो आपका 3.88 लाख किलोमीटर था। कितना था? 3.88 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अब मुझे बताएं ऑप्शन देखकर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सड़कों का वर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से जो आपका सड़कों का एक वर्ग नहीं है वो आपका स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, यह जो है सड़कों का मतलब वर्ग नहीं है, बाकी सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है कि भारत के किन राज्यों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो आपको बताना है कि भारत के किस शहरों में जो है मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध है। बताएं मुझे कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो है कोलकाता और दिल्ली राज्य में जो है मेट्रो सेवा, जो आपका मेट्रो रेल सेवा है वह उपलब्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो निम्नलिखित में से जो है 2006 ईस्वी में जो है इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन दो दूर स्तर स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे स्थान हैं, मतलब जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन देखिए, मुंबई तथा नागपुर। अब यहाँ पर है कि पूरब और पश्चिम की तरफ बोल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको मैप याद होगा, ये वाला भारत का मैप इस तरह से होता है, मैं अप्रोक्स आपको बनाकर दिखा दूँ ये। तो यहाँ पर जो आपको मालूम है कि ये आपका क्या है, उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? पूर्व और पश्चिम, इसके बीच का पूछ रहा है। तो इसके बीच में कौन कौन से आते हैं? दो ऐसे बताएं। दूर स्तर स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो बताएं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंबई और कोलकाता। यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर कोलकाता ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का वो साधन है जो कि वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन और जल परिवहन। तो देखिए जो आपका पाइपलाइन है ना, जो संसाधन, ये जो है हवानांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए? सॉरी, सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताएं कौन सा वो जो राज्य है जो नहीं जुड़ा हुआ है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। तो वह जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र जो है नहीं जुड़ा हुआ है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से, बाकी सब जुड़े हुए हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा
अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्व सुरक्षित है? ऑप्शन देखिए, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, फिर आपका है विशाखापट्टनम। तो सबसे अधिक जो मतलब पतन जो है, अधिकतम गहराई का पतन जो है निम्नलिखित में से जो है वो आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। सबसे गहराई वाला इसको बंदरगाह या पतन कहा जाता है, तो ये क्या है? विशाखापट्टनम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन का भारत में जो है मतलब प्रमुख स्थान है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो निम्नलिखित में से जो है आपका सड़क परिवहन का जो है भारत में जो है साधन जो है प्रमुख स्थान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अब यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? दो या अधिक देशों के व्यवहार मतलब व्यापार को दर्शाता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश में होता है। तो ये जो दो शब्द है यह जो है अधिक देशों के मतलब व्यापार को दर्शाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 वह किस राज्य से विख्यात है? जो आपका NH2 है वह किस राज्य से विख्यात है? बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, आरा बक्सर रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, तो यह जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड से जो है विख्यात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि सबसे कम लंबी और पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो सबसे कम लंबी और पक्की सड़कें जो है निम्नलिखित में से जो है आपका यह लक्षद्वीप राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी होगा। और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सबसे कम लक्षद्वीप और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? तो भारत में जो है 2013 तक जो है कुल रेलवे स्टेशन की जो संख्या थी वो आपका 7172 थी। अभी वर्तमान में बढ़ चुकी है। आगे देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? बताइए, संचार का साधन कौन कौन नहीं है? टेलीफोन, सिनेमा हॉल, लाउड स्पीकर, डाकघर। तो आपको मालूम है ना, संचार मतलब कि अपने विचारों को, अपने संदेश को दूसरी जगह भेजना। तो टेलीफोन हो गया आपका, लाउड स्पीकर हो गया, डाकघर हो गया, ये सब साधन है। लेकिन सिनेमा घर जो है आपका यह साधन जो है नहीं है। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बताएं मुझे। तो देखिए, बाढ़, आपका बिहार शरीफ, जमालपुर, फिर आपका जो है खगड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जमालपुर में जो है आपका वर्कशॉप है, रेल वर्कशॉप है। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? यह भी आपका प्रश्न आ गया। तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका केरल राज्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। देश में जो है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 599 है। कितना है? 599, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है यह आपका चीन में है। याद रखिए, कहाँ पर है? चीन में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि सबसे बड़ी मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह जो है दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है, और यह जो है आपका राजमार्ग जो है दक्षिणतम किनारा पूछ रहा है। मतलब कि जो हमारा यह भारत का नक्शा है इस तरह होता है, इस तरह बना होता है। मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ। तो यह जो है आपको मालूम है कि ये उत्तर है और ये नीचे वाला दक्षिण है। तो दक्षिण किनारा से लेकर यह जो है ना उत्तर किनारा तक जाता है। ये पूरा एक चक्कर मतलब लगा लेता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब सभी राज्यों को होते हुए दक्षिण
आपका जो है क्या गुजरात होते हुए भी जो है चला जाता है कहाँ पर, श्रीनगर चला जाता है। और ये नीचे जो है ये तो श्रीनगर ऊपर हो गया अंतिम छोर, ये आपका उत्तर का, और ये दक्षिण का पूछ रहा है। तो दक्षिण का जो है वो आपका कन्याकुमारी है। कौन सा है, दक्षिण से लेकर मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है ये, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये प्रश्न आ गया अभी जस्ट, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कौन सा है भाई, तो 7वां है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7। देश का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि आपके कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाता है, जो कि दक्षिण और उत्तर को जो पूरा कवर कर लेता है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है, बताएं मुझे। पाइपलाइन जो है यह किस परिवहन का अंग है, स्थल, जल, वायु या इनमें से सभी। तो पाइपलाइन जो है कहाँ कहाँ जो है लगाया जा सकता है, किस का अंग है, तो स्थल का अंग है। याद रखिएगा, स्थल में ही ना, धरातल में ही ना लगते हैं जी। पानी में लग सकते हैं लेकिन वायु में तो नहीं लग सकते ना, तो इसका तो आंसर होगा ही नहीं। देखिए प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है भारतीय रेल में जो है टोटल जो है आपके निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि 18 जो है जोन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो दक्षिण पूर्व जो आपका रेलवे का मुख्यालय है यह जो है आपका बिलासपुर है। कहाँ पर है, बिलासपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये बार बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह तो प्रश्न पूछा ही जाता है, तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका जो है निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है यह उपस्थित है। हाजीपुर जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, पटना के बगल में। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे लंबा बंदरगाह जो है यह आपका निम्नलिखित में से जो है मुंबई है। कौन सा है, मुंबई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पारादीप किस राज्य में स्थित है। जो आपका पारादीप है यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है। तो भारत के जो है पश्चिमी तट पर जो है मुंबई पत्तन जो है, मुंबई बंदरगाह जो है आपका स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है। अब पूछ रहा है कि भारत में जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय जो है जल मार्ग है, जो कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार करने के लिए जल के रास्ते से जाते हैं। तो ऐसे जो है आपके 111 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ देखिए इनमें आर्थिक विकास के जीवन रेखा कौन है, संचार, परिवहन, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो देखिए आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा जो है संचार भी है, परिवहन भी है और व्यापार भी है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।